वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक हॉरर फिल्म 247 फॉरनाइट के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है और हम जेना और उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। वो दोनों गाड़ी में थे और तभी जेना ने कहा कि वो उससे जल्द ही शादी करने वाली है। दोनों खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। जेना भी घायल थी, लेकिन जेना उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गई। हम 3 साल बाद फिर से जेना से मिलते हैं। वो अभी भी उस इंसिडेंट से उभरने की कोशिश कर रही है। जेना यहाँ पर अपने बचपन की दोस्त रेने के साथ आई हुई थी, क्योंकि रेने ने उसे एक ट्रिप के लिए इनवाइट किया था। रेने जेने को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके दोस्त इयान से मिलवाती है और उसे बताती है कि वो चारों ट्रिप पर जा रहे हैं। वो सभी बोट से लेक साइड जाते हैं, जहाँ पर उनके अंकल का केबिन था। वहीं पर ये सभी वीकेंड स्पेंड करने वाले थे। ये जो अंकल है उनका नाम वेड होता है। अंकल वेड का डॉग जेना से बहुत फ्रेंडली हो रहा था। यहाँ अंकल सबको वेलकम ड्रिंक ऑफर करते हैं। सब पीते हैं, पर जेना ने पीने से मना किया और वो अपने केबिन में चली गई। जेना केबिन के अंदर अपनी मेडिसिन लेने आई थी, पर वो मेडिसिन लेती नहीं, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद वो डिजी फील करती है और उसे दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। और जेना अभी ऐसा नहीं चाहती। उसने खुद से कहा कि वो मेडिसिन के बिना ही ठीक है। रात को वहाँ सब डिनर करते हैं, जहाँ अंकल वेड उन्हें अपने एक लोकल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पार्टी होने वाली है और उन्होंने उनके लिए टिकट्स ले ली है और उन सभी को उस पार्टी में आना ही होगा ताकि वो एंजॉय कर सके। एंजॉय करने ही तो वो सब यहाँ आए थे। इयान अपने अंकल को कहता है कि वो अपने दोस्तों को वहाँ पर जरूर लेकर आएगा। कुछ देर बाद जेना बाहर जाती है और डॉग के साथ खेलती है। तभी उसकी नजर वेड पर पड़ी, जो माइकल को विट दे रहा था। ये बात वो रेने को बताती है, पर रेने तो पहले से ही माइकल के उस ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट्स के बारे में जानती थी। उसने कहा कि उसने माइकल से ये सब छोड़ने के लिए कहा है, पर वो हर बात उसे इग्नोर कर देता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी ज्यादा ड्रग्स लेने से वो होश में ही नहीं रहता। तभी अंकल वेड उस फेस्टिवल में जाने के लिए निकलते हैं और लड़के उनसे कहते हैं कि वो पार्टी में जरूर आए। तभी माइकल को उस घर में सोना दिखता है। वो सब प्लान करते हैं कि वो सोना में जाके स्टीम बाथ लेंगे, लेकिन रेने समझ जाती है कि जेना इससे अनकंफर्टेबल हो सकती है। रेने उनसे कहती है कि क्यों ना वो सब डायरेक्ट पार्टी में जाए, पर माइकल नहीं सुनता। सब लोग स्टीम बाथ लेने के लिए रेडी थे, तो जेना भी तैयार हो गई। माइकल और इयान सोना में जाते हैं, जो कि बहुत गर्म था। यहाँ जेना अपने गले से उसके बॉयफ्रेंड ने दी हुई चेन निकालती है और ड्रॉअर में रख देती है। उसके बाद वो सोना में जाने के लिए तैयार होती है। वहाँ सभी जेना के इंतजार में थे। तभी जेना वहाँ पर आई, जो कि अपने साथ 2 वाटर बॉटल लेके आई थी। वहाँ सभी सोना में कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी हीट काफी बढ़ी हुई थी। इयान बताता है कि ये सोना उसके अंकल ने खुद बनाया है, जिसे बनाने के लिए उन्हें काफी टाइम लगा। यहाँ पर बंच ऑफ स्टोन है, जिसके अंदर से हीट निकलती है। उन पत्थरों को नीचे गैस पर रखा जाता है। अगर वो उस पर पानी गिराएंगे तो गर्मी और फैलेगी। कुछ देर बाद सभी को बहुत तेज पसीना आने लगता है। इयान के कहने पर वो सब तालाब में कूद जाते हैं और उसमें नहाते हैं। तालाब का पानी ज्यादा ठंडा होने के कारण सब फिर से सोना में आ गए, क्योंकि उन्हें काफी मजा आ रहा था। इयान और माइकल बाहर ड्रिंक्स करते हैं और अपनी आदत के चलते इस बार भी माइकल ने कुछ ज्यादा ही पी ली। फिर दोनों सोना में वापस आ गए। माइकल रेने से कहता है कि वो उसके साथ ऊपर रूम में चले, तो रेने ने इनकार कर दिया। ये सुनकर माइकल उससे कहता है कि वो अकेले ही रूम जा रहा है और वो जानता है कि वो जेना का ख्याल रखना चाहती है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं आ रही। तो रेने अंदर सोना में चली जाती है और इयान से कहती है कि माइकल के इन हैबिट से वो थक चुकी है। वो जब भी किसी पार्टी में जाता है तो वो इतना पीता है कि वो होश में ही नहीं रहता। रेने को इसको संभालना पड़ता है, पर इयान माइकल के साइड लेकर उल्टा रेने को ही समझाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें बाहर से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उन्हें लगा कि शायद माइकल पीकर नीचे गिर गया होगा। तो रेने माइकल को देखने के लिए सोना का डोर ओपन करती है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। इसे देख इयान थोड़ा हैरान होता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा तभी नहीं खुलता। वो सभी ये देखकर हैरान हो गए। सब माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन माइकल उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अंकल वेड तो पहले से ही बाहर गए थे और माइकल का भी कोई अता पता नहीं था। तो अब जो भी करना है इन तीनों को मिलकर ही करना होगा। जेना पैनिक होती है। रेने ने जेना से पूछा कि क्या उसने अपनी मेडिसिन ली, तो जेना ने ना में जवाब दिया। जेना ने कहा कि शायद माइकल उनके साथ प्रैंक कर रहा होगा, पर उसने नशा किया है, वो प्रैंक भी कर रहा होगा, तो शायद अभी तक वो भूल गया होगा।
तो तीनों मिलकर सोचने लगते हैं कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। यान उनसे कहता है कि यहाँ गर्मी बढ़ती ही जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो उनकी स्किन जलने लगेगी और उनकी यहीं पर मौत हो सकती है। तभी रेने की नज़र दीवार पे लगे एक डिवाइस पे पड़ी, तो उसने यान से इस डिवाइस के बारे में पूछा। यान उसे बताता है कि यह थर्मोटेस्ट है और इसे हम अंदर से टर्न ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंट्रोल बाहर है, और थर्मोस्टेट हीटर को तभी सिग्नल देगा जब सोना का टेम्परेचर एक डिजायर्ड लेवल पे सेट होगा। हर पल हीट बढ़ती जा रही थी। रेने फ्रस्ट्रेशन में लकड़ी का एक स्पून लेकर उस दरवाजे की कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता। यहाँ यान गर्म पत्थर को बाहर निकालता है और वुडन बकेट में पानी भरकर उस पत्थर को उसमें डाल देता है ताकि वो पत्थर ठंडा हो सके। के बाद वो उस पत्थर को लेकर कांच पे मारने लगता है ताकि वो कांच टूट सके, लेकिन उसके बार बार मारने पर भी वो कांच नहीं टूटता और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और पत्थर को जोर जोर से कांच पर मारने लगता है, जिससे फाइनली वो कांच टूट गया। इससे एक अच्छी बात होती है कि कुछ ताजी हवा उस कमरे के अंदर आ गई, जिससे उन्हें काफी रिलीफ मिला। वो सभी उस होल से माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन माइकल उनकी नहीं सुनता। यहाँ हम देख पाते हैं कि उन्हें माइकल ने नहीं बंद किया। उनके उस डोर के आगे लैडर लगी हुई है, जिसकी वजह से वो डोर नहीं ओपन हो रहा है। यानी इस बात को रेने और जेनी को बताता है और उनसे कहता है कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। जेना यान से पूछती है कि उनके पास यहाँ पर कितना समय है, तो जवाब में यान कहता है कि उन्हें कुछ फ्रेश एयर मिल गई है, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ा ज्यादा समय है, मगर उन्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। लड़कियां ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो यान से कोई रास्ता निकालने को कहती है। यान उस पत्थर को एक कपड़े में बांधता है ताकि उसकी मदद से वो लैडर को वहां से हटा सके। वो उस होल से अपना हाथ निकालता है और उस कपड़े से लैडर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका बैड लक कि वो इसमें नाकामयाब रहे क्योंकि वह पत्थर लैडर पर अटक ही नहीं रहा था। उसके बाद रेने ने यान से कहा कि क्यों ना वो इस डिवाइस को ही डिस्ट्रॉय कर दे ताकि ये मशीन रुक जाए। यान उनसे कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा करने से टेम्परेचर और बढ़ सकता है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। यान उस कमरे के बल्ब को निकालता है और उनसे कहता है कि वो इस फ्यूज को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिससे उसे लगता है कि ऐसा करने से घर की लाइट चली जाएगी, जिसकी वजह से सोना का भी गैस सप्लाई रुक सकता है और यहाँ पर हीट कम हो जाएगी। तो यान लकड़ी का स्पून लेकर उसे फ्यूज में घुसा देता है, जिसकी वजह से सिर्फ उस रूम की लाइट चली जाती है और शॉक लगने की वजह से यान बेहोश हो गया। रेने और जेना देखकर डर जाती है और उसे संभालती है। इधर वेड फेस्टिवल के फायरवर्क्स की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने डॉग से घूमकर आने को कहता है। जेना और रेने घंटों से उस सोना में फंसे थे, अब तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। इतनी गर्मी में उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। रेने को जेना के लिए बहुत खराब लग रहा था, अनजाने में ही सही, पर उसी के वजह से तो जेना यहाँ फंसी थी। तो वो जेना से अपनी मन की बात शेयर करती है, कहती है कि वो उसके बचपन की दोस्त है और वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे इस ट्रिप पर इसलिए लाई थी ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। जेना भी इस बात को समझती है। तभी वेड के डॉग की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी जोर से चिल्लाते हैं, तो वेड का डॉग उनकी आवाज सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो तीनों मुसीबत में है। तभी माइकल वहां पर आया, जो उस डॉग को भोगता हुआ देख हैरान हो गया। रेना, जेने और यान सब माइकल की आवाज सुनते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन तभी वेड वहां पर फायरवर्क शुरू कर देता है, जिसकी वजह से माइकल को उनकी आवाज नहीं आती। उसके बाद वो डॉग भागकर वेड के पास गया और भौंकने लगा। वेड उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी उससे माइकल मिला। माइकल उससे कहता है कि उसका डॉग आज बहुत ज्यादा भौंक रहा है। तो वेड ने कहा कि शायद पटाखों की आवाज सुनकर वो बौखला गया होगा। वेड ने माइकल से पूछा कि वो उस पार्टी में क्यों नहीं गया। तो माइकल उसे बताता है कि जेना, रेने और इयान अकेले उस पार्टी में चले गए और उसने काफी पी ली थी, जिसकी वजह से उसे नींद आ गई। लेकिन कुछ देर बाद वो पार्टी में गया तो गार्ड ने उसे अंदर नहीं लिया। इतना कहकर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर अंदर पल पल इन तीनों की मुसीबतें बढ़ रही थी। एक तो हीट और ऊपर से अब इन तीनों के पास पानी भी खत्म हो गया था। प्यास से तड़प रहे थे वो। तभी फ्रस्ट्रेशन में रेने उठकर उस डिवाइस को तोड़ने जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था ऐसे करने से टेम्परेचर रुक सकता है। पर इस बार जेना उसे रोकती है तो उन दोनों में लड़ाई हो गई, जिसमें गलती से जेना ने उसके सर पर पत्थर मारा, जिसके वजह से रेने बेहोश हो गई।
यह देख जेना काफी डर जाती है और सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया। गुस्से में जेना खुद उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे वहां पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। मतलब इयान का गेस सही था। इधर सबसे बेखबर वेड और माइकल आराम से स्मोकिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये तीनों पार्टी में गए हुए हैं। दूसरी ओर होश में आने के बाद इयान अपना आपा खो बैठता है। वो पागल सा हो गया था। इयान को ऐसे देख जेना काफी डर जाती है। इयान उस मशीन के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और फाइनली तोड़ देता है, जिससे गैस लीकेज होने के कारण वहां पर ब्लास्ट हो गया, जिससे इयान की वहीं पे मौत हो गई। तभी जेना दरवाजे की ओर भागी। इस बार डोर ओपन करते ही वो खुल गया। जेना ने सबसे पहले फ्रीज में से पानी निकाल कर पिया। कितनी देर से प्यासी थी बेचारी। उसके बाद वो ऊपर भागती है अपनी दवाइयाँ खाने के लिए। तभी उसे रेने की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी। और तभी उसे होश आता है और वो देखती है कि वो हेलुसिनेट कर रही थी और सोना का दरवाजा अभी भी बंद है और तीनों अभी भी उसके अंदर ट्रैप है। ये देख उसे रोना आया। फिर वो खुद को संभालते हुए थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए डोर के पास खड़ी होती है। इधर माइकल स्मोक करने के बाद जब घर में आता है तो देखता है कि उसके दोस्त अभी तक वापस नहीं आए, तो वही सोफे पे बैठे बैठे वो सो गया। तब तक रेनी भी धीरे धीरे होश में आ रही थी, तो उसे फ्रेश एयर मिलने के लिए जेना उसे टॉवल के मदद से बांधकर डोर के पास खड़ा कर देती है, क्योंकि गैस लीकेज के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद जेना उस लकड़ी के स्पून को तोड़कर गैस लीक के पॉइंट में फिक्स करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद जेना बेहोश हो गई। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर सोना का दरवाजा बंद कैसे हुआ। हमने देखा कि जब माइकल सोना से बाहर निकल रहा था तो वह बाहर रखे लैडर और बाकी सामान से टकराकर गिर गया। पर जब माइकल उठकर वहां से जाने लगता है कि तभी हम देख पाते हैं कि उसने उस लैडर को उठाकर दरवाजे को लगकर खड़ी की है। लैडर डोर और जमीन पे ऐसे अटक गई कि डोर ओपन ही नहीं होगा। माइकल नशे की हालत में सारे मेस को ऐसे ही छोड़कर चला गया। उसे एहसास नहीं है कि उसके नशे की आदत की वजह से उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम वेड को देखते हैं, जो रेने को सोना के अंदर देख लेता है। फिर वो पुलिस के साथ साथ मेडिकल अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करता है। फाइनली उन्हें रेस्क्यू किया गया। जेना तो बेहोशी थी। रेने का सेंस लौट रहा था। इयान भी अगर थोड़ी हिम्मत दिखाता तो शायद अभी भी वो भी जिंदा होता। अभी शॉक होने की बारी माइकल की थी। अपने दोस्तों को ऐसे देख माइकल टूट जाता है। कोसने लगता है वो खुद को। उसके एक गलती की वजह से तीनों की जान जा सकती थी। लास्ट सीन में हम रेने और जेना को देखते हैं। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी रेने अपने फ्रेंड को चेक करती है और हम जेना की आंखों में आंसू देख पाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।